नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं। कहे तो बिहार बोर्ड और विषय हिंदी यानी हिंदी विषय के कहीं से यानी कि हिंदी विषय के यानी व्याकरण पाठ हिंदी विषय के व्याकरण पाठ वचन चैप्टर से अगर कहीं से ऑब्जेक्टिव आती है सब्जेक्टिव आती है तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये तो मेरी गारंटी है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में आप क्लियर कर सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़ रहे। ये वीडियो आप लोगों को देखने में लगेगा लंबा, लेकिन अगर शुरू से कुछ मिनट आप टाइम दे देंगे, ये वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे आप। बस मेरा बात मानिए, थोड़ी देर आप इस वीडियो पर टाइम दीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 5 वचन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों की बात करने वाली। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो, क्योंकि आप देखेंगे और दोस्त नहीं देखेंगे यह तो अच्छी वाली बात नहीं है। इसीलिए अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिए इस वीडियो। कर दिए? बिल्कुल अच्छी बात है, शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी भलाई हो जाए, क्योंकि मैं आप लोग का भलाई कर रहा हूँ तो आप लोग भी उनकी भलाई कर दिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आप समझेंगे वचन क्या होता है। बार बार इस चैप्टर का नाम है वचन वचन वचन। भाई सर, हर जगह ये वचन चैप्टर दिखाई दे रहा है। ये वचन का अर्थ क्या है, वचन होता क्या है, ये वचन नाम क्यों पड़ा, सारी बात को संपूर्ण तरीके से समझ रहा हूँ, समझूंगा और समझना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए वचन का अर्थ क्या होता है समझते हैं। अब वचन क्या होता है, तो वचन का सीधा अर्थ है बोलना, यानी बोलचाल की जो भाषाएं होती है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। बोलना है, वचन का सीधा अर्थ है बोलना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद समझने वाले हैं वचन। वचन का परिभाषा क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो वचन क्या कर रहा है, वचन तो वचन संज्ञा, वचन यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप से एक या अनेक संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। बात को समझिएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। वचन का अर्थ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण के रूप के एक या अनेक संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्लियर है? इसको सारे जितने भी सब्जेक्टिव पार्ट कराई जाते हैं इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो जैसे में समझते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, लड़का एक लड़का का बोध, लड़के बहुत सारे लड़के, लड़की एक लड़की, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां का बोध हो रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, और वचन कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, वचन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है दो ही वचन, सॉरी बहुवचन, वो तो दो ही वचन अलग होता है। एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए उसको समझते हैं। एक वचन क्या होता है समझिए। एक वचन परिभाषा, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कलम, एक कलम की बात हो रहा है, किताब एक किताब की बात हो रहा है, घोड़ा एक घोड़ा की बात हो रहा है, लड़का एक लड़का की बात हो रहा है। इसमें एक वचन आ रहा है, इस शब्द का जो अर्थ आ रहा है एक व्यक्ति का आ रहा है। क्लियर है? एक वस्तु का आ रहा है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का। उसके बाद समझते हैं बहुवचन क्या होता है। तो जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, क्योंकि कई दिनों से मेरी स्वास्थ्य जो थी वो सही नहीं है,
इसी कारण से आप लोग को कंटेंट वीडियो वगैरह जो होती है आप लोग को मिलती है वो नहीं मिल पा रही है सही से। मैं क्या करूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इतने थोड़ा तबीयत यानी है स्वास्थ्य जो है अच्छी नहीं है, ठीक है, इसी कारण से पिछले वीडियो नहीं मिल पा रहा था टाइमली, लेकिन फिलहाल अब मिलने लगेगी सही तरीके से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इसके लिए सॉरी। चलिए, कल में बहुवचन का अर्थ है जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कल में किताबें, घोड़े, लड़के, ये सब देखो कल में बहुत सारे कलमे की बात हो रहा है, किताबें बहुत सारे किताबों की बात हो रहा है, घोड़े बहुत सारे घोड़े की बात हो रहा है, लड़के बहुत सारे घोड़े लड़के की बात हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जिससे एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अगर अभी तक आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे सब्जेक्टिव पार्ट को, ये सब्जेक्टिव पार्ट खत्म हो गई है, तो आप लोग को बिल्कुल जरूर अच्छा लगा। चैनल पर नए होंगे आप लोग, बिल्कुल चैनल पर जो लोग अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को वीडियो मिलेगा। तभी तो इतना देर रुके थे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ। अभी तक शेयर भी नहीं किया तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है? कर दिए? बिल्कुल कर दिए, अच्छी बात है। आप लोग भी बिल्कुल मेरी बात मानते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव पार्ट को शुरू करते हैं। आप लोग तैयार है? यस लिखेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए सभी लोग का सही आ रहा है बात। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन होगा? जी हाँ, आंसू का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का आंसू उल्टा बिल्कुल नहीं होगा, आंसुआ बिल्कुल नहीं होगा, आंसुओ बिल्कुल ही वाला आंसुओ नहीं होगा। कौन आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा बचा आंसुओ, वो हर्षुकार वाला होगा। क्लियर है? एक का ए बिल्कुल सही है। 2 नंबर की बात कर रहा हूं, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? यानी इसमें सारे शब्द है जो बहुवचन है, लेकिन एक कोई है जो एक वचन है। इसमें पकड़ना है आपको कौन है। किताबें, लेकिन कहा जाए वचन नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। अरे कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है? अब बाकी बात एक वचन है। कुत्ता एक वचन है तो ये नहीं होगा। कलम एक वचन है, बिल्कुल नहीं होगा। लड़का एक वचन है, नहीं होगा। लेकिन ये किताबें जो है वो बहुवचन है, यही बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। दो का बी बिल्कुल सही है। 3 नंबर, कौन सा एक वचन नहीं है? जनसमूह, लोग, छात्र ने सेना, प्रजा। यानी इसमें भी अब सोचना है कौन है जो एक वचन नहीं है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए बी सी डी जल्दी से देंगे, 3 का क्या होगा? सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी बताएंगे क्या होगा इसका। कौन है जो एक वचन नहीं है? नहीं, बाकी बात बहुवचन है। सोचिए, प्रजा बहुवचन है, छात्र सेना बहुवचन है नहीं है, जनसमूह बहुवचन नहीं है, लेकिन ये आपको लोग जो दिखाई दे रहा है ये एक बहुवचन है। बहुत सारे लोग की बात हो रहा है। हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, किसी में नहीं। हर एक शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, किसी में नहीं। 4 नंबर, क्या? 4 नंबर। तो 4 का क्या आंसर होना चाहिए सही, तो बताएंगे। 4 का आंसर होगा वो एक वचन में होगा। क्या हो जाएगा? एक वचन में। एक का ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 5 नंबर क्वेश्चन, डिबिया शब्द का बहुवचन है। डिबिया शब्द का एक वचन में डिब्याए, डिब्बो, डिबिया। डिबिया शब्द का बहुवचन है एक वचन में डिब्बाए, डिब्बो, डिबिया। तो 5 का क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। डिबिया एक एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा?
जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 5 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करें। बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, वो डिबिया होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो। क्वेश्चन नंबर 6, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन लड़कान, लड़कन, लड़को, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा लड़के। लड़का का बहुवचन लड़के होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 7 नंबर, हमेशा बहुवचन होता है। प्राण, किताब, भक्ति, माता, कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन होता है? 7 नंबर का जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही होगा, वो होगा प्राण। हमेशा बहुवचन होता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। 8 नंबर का क्या होगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बताएंगे। ए होगा 4, या बी होगा 2, सी 5, डी 3। हमारे अनुसार से होना चाहिए, क्योंकि 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वचन प्रकार जो शुरू में ही बताए थे। 5 बिल्कुल नहीं हो सकता है, 3 बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो कितना सही होगा? तो वो 2 होगा, क्योंकि बिल्कुल मैंने शुरू में ही बताया था। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन ऐसा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? छात्र है, नक्षत्र है, देव है, प्राण है। 9 नंबर का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, जिसका आंसर थोड़ी देर पहले ही बताए थे। तो बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वो जो प्रायः, वो शब्द है प्राण। वो शब्द क्या है? प्राण। 9 का बिल्कुल डी सही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो। 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? समाचार, हवा, वर्षा, आग। कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है? 10 का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या होगा 10 का? 10 का आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करेंगे। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होना चाहिए, वो होना चाहिए समाचार। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कर रही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है? जनता है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, बाल है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है? 11 का आंसर क्या होगा? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जनता है जो एक वचन नहीं है। क्लियर है? 11 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। बिल्कुल अब ये बताएंगे 11 क्वेश्चन में आप लोग का कितना मार्क्स आया है? 11 नंबर में कितना सही हुआ? 11 क्वेश्चन में कितना सही हुआ? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से जवाब देंगे। किनका किनका 11 में 11 सही हुआ है? उनको बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव बताने के बाद कम से कम तो आप लोग को 10 नंबर तक आना ही चाहिए। क्लियर है? जल्दी से यस लिखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रही है? क्वेश्चन नंबर 12, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदिया, नदिया, नदिये, नदियाना। नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदिया, नदिया, नदिये, नदियाना।
तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होना चाहिए सही। नदिया क्या होना चाहिए? नदिया। क्लियर है? 12 का ए बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। शुद्ध वचन है। शुद्ध वचन कौन है? इनमें जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसमें शुद्ध वचन कौन है? जल्दी से बताएंगे। बालक है, बालकाओ है, बालको है या बालका है? 13 का आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी कमेंट करेंगे। 13 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? 13 नंबर का आंसर क्या होगा? 13 का जो आंसर होगा वो बालक सही होगा। 13 का क्या सही होगा? बालक बिल्कुल सही होगा। 13 का ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें जो दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? नदी है, माता है, लड़के है, किताब है। माता नहीं है बहुवचन, किताब नहीं है, नदी बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो लड़के होगा। लड़के दिखाई दे रहा है, लड़का रहता तो एक वचन होता, लेकिन लड़के है तो बहुवचन है। तो 14 का बिल्कुल सी सही जवाब है। सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है? होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, इनमें से कोई नहीं। होश शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ होता है? एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 15 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो 15 का आंसर जो बिल्कुल होगा वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही होगा। वो बहुवचन होगा। वो शब्द जो है बहुवचन है। क्लियर है? जल्दी से जवाब देंगे। सभी लोग का बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए टुटुल कुमार, लक्ष्मी कुमारी, हरिंदर राय, सुधीर कुमार, बिल्कुल सभी लोग का सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीका से सभी लोग लगे रहेंगे। ठीक है, रोहित कुमार, सोनू कुमार, सभी लोग का बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय का बहुवचन होगा। भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतो होगा, भारतीयो होगा, भारतीयो होगा ये वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें आप लोग का 16 का तो बी बिल्कुल नहीं हो सकता और डी भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन है आप लोग के पास, भारतीय ये वाला या ये वाला। 16 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होना चाहिए। यही है बिल्कुल सही शब्द जो कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों ये बिल्कुल गलत है। क्लियर है? तो 16 नंबर का बिल्कुल सी सही है। चलिए 17 नंबर। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन सुनिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन सुनिए। वर्षाए, वर्षागण, वर्षा, वर्षाओ। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन सुनिए चुनिए। वर्षाए, वर्षागण, वर्षा, वर्षाओ। 17 का बिल्कुल क्या होगा सही? जल्दी से बताएंगे। वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं। चलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? वर्षा होना चाहिए। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन भी होता है वर्षा ही। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ही सही होगा। वर्षा का वर्षा ही होता है बहुवचन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है इसमें? होश, आग, दूध, भीड़। होश, आग, दूध, भीड़। 18 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। कौन सा शब्द है जो बहुवचन यानी एक वचन नहीं है यानी बहुवचन है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, होश। क्लियर है? चलिए आप लोग का
18 नंबर में। 18 नंबर में कितने नंबर आए हैं जल्दी से बताएंगे, सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। 18 नंबर में कितने नंबर आए हैं, ठीक है, बिल्कुल कितने नंबर आए हैं जल्दी से जवाब देंगे, क्योंकि 18 में 18 आप लोग का बिल्कुल अच्छे तरीका से सही होना चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोग का। चलिए, आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कीजिएगा जल्दी से, अब भर भर के कमेंट कीजिएगा, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े लाइनों में। क्लियर है, सारे कमेंट को मैं पढ़ूंगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, क्लियर है था। उसके बाद आप लोग को सपोर्ट किए हैं, आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। उसके बाद सोच रहे होंगे सर जितने भी अभी तक पढ़ा दिए उसका पीडीएफ वगैरह मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल गाइड ऑनलाइन क्लासेज में बिल्कुल सही तरीके से पीडीएफ मिलती है। वो भी पैसा लगता है जी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है, पैनल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। अब कहाँ मिलेगा सर जी, यूट्यूब पर तो देने का चीज़ नहीं है, इसीलिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ये नहीं करा हूँ कि आप ज्वाइन ही कीजिए, जब तक लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलेगा। यहीं पर पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है एकदम बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद आप लोग चाहें हमारे इंस्टाग्राम को और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या परेशानी आती है हम आपसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कर सकते हैं 8207627370 पर। ये पर्सनल मेरा नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आप लोग के लिए हमेशा खड़े रहे रामनिवास सर, खड़े हैं खड़े।